हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। दोस्तों, नेट किया है या फिर सेट किया है तो उसके लिए अब आ चुकी है एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो कि आई है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। HPPSC दैट इज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज कैडर के लिए वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से ही ओपन हुए यानी कि 17 तारीख से ही ओपन हुए और लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर वैकेंसीज तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्यूजिक, हर एक सब्जेक्ट के लिए आई है, बट मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। अगर हम यहाँ पर देखिए, जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 20 वैकेंसीज आई है, जिसमें आप अनरिजर्व्ड और बाकी सब जो कैटेगरीज है उनके लिए देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। यहाँ पर पूरे ही भारत के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है और सेम जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आई हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कितनी वैकेंसीज है, तो 20 वैकेंसी है बॉटनी में। 35,000 रुपीज आपको मिलेंगे। जॉब ट्रेनी जो है वो यहाँ पर रहेगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले चीजें देखें तो अप्लाई कौन कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर एटलीस्ट 55% के साथ अपनी मास्टर्स करी हो और उसी के साथ साथ एक रिलैक्सेशन दिया गया 50% का SC ST OBC वालों को, और बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने नेट या फिर सेट का एग्जाम क्लियर किया हो, नेट यानी कि आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हो या फिर हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिकली आपने सेट क्लियर किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप PhD रहे हैं तो PhD स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नेट सेट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 पॉइंट स्केल में आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो ग्रेड पॉइंट थे वो कितने थे, उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो माना जाएगा। आपके परसेंटेज इक्विवेलेंट आपको उस हिसाब से माने जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फुटनोट दिया गया है। अगर हम आगे चले यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो नेट और सेट जो है उनमें से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। 18 से 45 ईयर्स के आप हो सकते हैं। एज जो है 1/1/2026 वाली जो होगी वो माननीय होगी। इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं कि जो आपकी डेट है वो किस बेसिस पे देखी जाएगी, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो वेबसाइट है इधर जाकर आप स्पेसिफिकली दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको एक एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपए आपको देनी पड़ेगी। किसी भी आप कैटेगरी से, जेंडर से बिलोंग करते हो, आपको ये देनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीजें होंगी। सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, और दूसरा जो होगा वो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो दो स्टेज में यहाँ पर चीजें जो है वो रहने वाली है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बेसिकली पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 20-20 मार्क्स की। फिर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसको हम सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। 120 मार्क्स का यहाँ पर ये पेपर होगा, और इसके ये जो होगा ये बेसिकली अगर आप बॉटनी से अप्लाई कर रहे हो तो बॉटनी का सिलेबस आएगा, जूलॉजी से अप्लाई करो जूलॉजी का सिलेबस आएगा। मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखा दूंगी। इस कंडीशन में पेपर 1 और पेपर 2 बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 द आंसर शीट्स ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवैल्यूएटेड। तो अगर आपके पेपर 1 की मेरिट में आपका नाम आएगा तभी पेपर 2 की आंसर शीट आपकी इवैल्यूएट की जाएगी, नहीं तो फिर इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट अगर अप टू 25 है तो नंबर ऑफ आंसर शीट्स टू बी इवैल्यूएटेड 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। 20 एंड अबव है तो 500 प्लस 05 आंसर शीट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट विल बी इवेल्युएटेड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 1:10 में क्या होगा, रेशियो फॉर कैटेगरी वाइज कंसिडरेशन फॉर स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर 11 एंड अबव रहेगा। तो इस तरीके से चीजें रहेंगी, ये यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन है। सेम जो वैकेंसी था वो जूलॉजी के लिए भी आई है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि सब्जेक्ट में अगर जूलॉजी आप चूज करते हो तो आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इसमें नॉन कॉर डेटा आपको पढ़ना होगा, कॉर डेटा पढ़ना होगा, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको बेसिकली पढ़नी होगी। अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा, उसी के साथ साथ सेल बायोलॉजी पढ़ना होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको प्लांट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा, प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा जेनेटिक्स पढ़नी होगी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स पढ़ना होगा, इसके अलावा सिस्टमिक एंड इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी होगी, इकोलॉजी पढ़नी होगी, ये भी इकोलॉजी का बायोजियोग्राफी पार्ट पढ़ना होगा, अप्लाइड बायोलॉजी पढ़नी होगी, मेथड्स इन बायोलॉजी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। बॉटनी का जो सिलेबस है वो तो मैक्सिमम सिलेबस अगर हम यहाँ पर देखें हमारे CSI नेट के सिलेबस के साथ मिलता है। जूलॉजी का भी अगर हम सिलेबस देखें, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, RDT है, ये ज्यादातर सिलेबस मैच करता है। इथोलॉजी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें करती है मैच। जू जियोग्राफी हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। बाकी टेक्सोनॉमी वी स्टडी, बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSI में पढ़ते हैं, इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी को कुछ हद तक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और डाइवर्सिटी तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो लगभग अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों ही एग्जाम का 80 to 85% जो सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव का, वो CSR के सिलेबस जैसा ही है। तो अगर आप CSR की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने ऑब्वियसली बात है CSIR नेट या फिर सेट क्लियर किया है, तो आपको ऑलरेडी उतनी नॉलेज होगी, तो आप आराम से इस एग्जाम को दीजिए दोस्तों, डेफिनेटली आपको देना चाहिए। और आपका ये है कि मैम मैंने सेट क्लियर किया है पर नेट क्लियर नहीं किया है, तो आप नेट के लिए ये रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपकी जो नेट एग्जाम है उसकी तैयारी भी हो जाएगी, उसके साथ साथ ही आपको ये जो कोर्सेज है यानी कि ये जो एग्जाम्स है इसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। सो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली जुड़िए। बाकी एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज है इन सब चीजों की तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आप सेक्शन ए पे फोकस कर सकते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।